मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को मैंने क्या किया है, एटम के अंदर तोड़ दिया। जैसे आपने तोड़ा तो यहाँ पर जो एनर्जी पिक्चर के अंदर आएगी उसे हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी, और हाइड्रोजन के लिए है तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये मीथेन कोई मॉलिक्यूल था, इस मीथेन मॉलिक्यूल को आपने तोड़ दिया उनके गैसियस एटम के अंदर। यहाँ पर जो एनर्जी पिक्चर के अंदर आएगी ये हो जाएगी डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। अगर हम बात करें मीथेन की तो डियर स्टूडेंट, मीथेन का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूं तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी कार्बन हाइड्रोजन की फर्स्ट की, ये तोड़ा बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन 2, ये तोड़ा बॉन्ड एनर्जी थर्ड, और ये तोड़ा तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ 4। तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें इस मीथेन मॉलिक्यूल की तो यहाँ पर जब आप बॉन्ड तोड़ोगे तो ये बॉन्ड एनर्जी 4 के बराबर होती है। तो यहाँ पर सिंपली लिख सकते हो डिसोसिएशन एनर्जी इज इक्वल टू होता है 4 इंटू, ये देखिए 4 बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड के लिए लिखोगे एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। या तो इसको ऐसे लिख दीजिए डिसोसिएशन एनर्जी, या तो ऐसे लिखिएगा डिसोसिएशन एनर्जी इज इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ये हमेशा बराबर होती है समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी के। आइए हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के, उसके बाद कंटिन्यू एक नीट एक जेडबलई, ये क्वेश्चंस हैं और ये सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर कर देंगी ये सारे कंसेप्ट। आइए देखते हैं, लेट्स सी। अगली हेडिंग है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जिसको शो करते हैं डेल्टा एच से, ये है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन, आइए मैं डायरेक्ट समझाता हूँ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बारे में। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन से डियर स्टूडेंट, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर दिया हो तो वो हमेशा बराबर होगा डिसोसिएशन एनर्जी के। अगर आप डिसोसिएशन एनर्जी निकालना चाह रहे हो तो ये बराबर किसके होता है डियर स्टूडेंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये मीथेन था, ये मैंने लिखा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। इसको आप आंख बंद करके बराबर कर दीजिए डियर स्टूडेंट डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। लेकिन याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ये तभी होगा जब मॉलिक्यूल्स दिए होंगे। मॉलिक्यूल्स के केस में सिर्फ आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको एटम दिया है तो वहां पर इसके बराबर नहीं होता है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इनमें डिफरेंस नहीं होगा, हमेशा बराबर कर दोगे डिसोसिएशन एनर्जी के। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें एटम के लिए, फॉर एटम, जैसे मैंने कहा कोई एटम है, ये कोई एटम था, ये एटम चेंज हो रहा है, मान लो सोडियम सॉलिड लिया है और ये सोडियम चेंज हो रहा है गैस के अंदर। जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस के अंदर चेंज होगा तो यहाँ पर आएगा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, अभी मैंने बताया था ये आएगा डियर स्टूडेंट एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो होता है डियर स्टूडेंट, ये बराबर हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम एटम। तो यहाँ पर आपने फर्क देखा, अगर एटम है तो वहाँ पर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन आ रहा है, और मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पर डिसोसिएशन एनर्जी को आप बराबर कर सकते हो मीथेन मॉलिक्यूल को। आइए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ये 100% क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ होती क्या है। आइए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन enthalpy of atomizations of methane molecule of methane and ethane or 400
आर 400 एंड 680 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। आइए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसके लिए दिया गया है? मीथेन के लिए। और मैंने बताया कभी भी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मॉलिक्यूल के अंदर अगर दिया हो तो वो बराबर होता है डियर स्टूडेंट डिसोसिएशन एनर्जी के। इसका मतलब आप सिंपली कह सकते हो ये डिसोसिएशन एनर्जी मीथेन की दी गई है। हम लोग जानते हैं मीथेन कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, कार्बन और साथ में उसके गैसीय एटम, ये होता है। अगर मैं बात करूं डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मीथेन, ये दी गई है कितना डियर स्टूडेंट 400। ये बराबर होता है समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो जब बॉन्ड एनर्जी को आप ब्रेक करोगे तो कार्बन 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, यही हो जाएगा। 4 से ये कट जाएगा, ये देखिए डियर स्टूडेंट एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन आ गया है 100। लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। उसके बाद अगर आप ब्रेक करोगे इथेन को, तो देखिए इथेन कैसे ब्रेक होगा डियर स्टूडेंट। इथेन ब्रेक होगा कुछ इस तरीके से, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, या आप कह सकते हो कार्बन कुछ इस तरीके से 2 कार्बन, इसको लिख सकते हो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और साथ में ब्रेक होगा 6 हाइड्रोजन के अंदर कुछ इस। यहाँ पर क्या होगा हम लोग जानते हैं डिसोसिएशन एनर्जी इज इक्वल टू होता है 6 इंटू एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन हो जाएगा। ये देखिए C2H6 है तो कुछ इस तरीके का होगा, लाइक दिस। यहाँ पर जो तोड़ोगे तो 6 कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी आएगी और एक कार्बन कार्बन की भी आएगी, तो ये हो जाएगा 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन, ये लिख दिया। बॉन्ड एनर्जी, इससे पहले मैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन निकालूं, मुझे चाहिए एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। ये देखिए ऑलरेडी आपने निकाली है 100 किलो जूल, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 100 प्लस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी, ये आपको निकालनी है। अगर मैं बात करूं डिसोसिएशन एनर्जी की, तो डिसोसिएशन एनर्जी आपको दी गई है इथेन की 680। इसको यहाँ पर ले आइए तो ये माइनस हो जाएगा, 680 माइनस 600 इज इक्वल टू कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 80 किलो जूल पर मोल। दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन, सॉरी बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूं, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट एवरेज बॉन्ड एनर्जी, कैलकुलेट एवरेज बॉन्ड एनर्जी एवरेज बॉन्ड एनर्जी SF in SF6 given enthalpy of formations SF6 gas is equal to है माइनस 1100 किलो जूल पर मोल। सेकंड दिया गया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ सल्फर गैस, ये दिया गया है डियर स्टूडेंट 275 किलो जूल पर मोल। और थर्ड आपको दिया गया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल टू दिया गया है 80 किलो जूल पर मोल।
ये आपसे क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन पूछा गया है आईआईटी के अंदर। आइए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। आइए देखिए, कह रहा है एवरेज बॉन्ड एनर्जी SF6 ये दिया गया है गिवन, और ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, हम लोग जानते हैं SF6 को कैसे बनाया जाएगा। सल्फर लिया गया होगा, उसका मोस्ट स्टेबल नेचुरल स्टेट, और आपको फ्लोरीन लिया गया होगा 6F, ये गैस फॉर्म में होगा और ये होगा रोआम्बिक फॉर्म में। उसके बाद ये फॉर्मेशन क्या होगा SF6 का। हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट, बॉन्ड एनर्जी ये आपको दी गई है। यहाँ पर पहले फार्मूला लगा के आप निकाल लीजिए बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यहाँ से हमने निकाल लिया है डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी निकालोगे इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ रिएक्टेंट। ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है। डिसोसिएशन एनर्जी की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट कैसे निकालोगे, तो ये देखिएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ प्रोडक्ट SF6 की एनर्जी आपको दी गई है माइनस का 1100 किलो जूल माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ रिएक्टेंट आपको दिया गया सल्फर। सल्फर दिया गया है कितना 275, और यहां पर दिया गया है ये 80। यहाँ पर जोड़ लीजिए कितना आ रहा है ये डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1100, ये हो जाएगा 275 और ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, 1455, ये हो जाएगा 1400 to 5। हाँ, आइए देखें, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।